नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुनाह द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी बिहार राज्य की है। बिहार के मोतिहारी जिले के केसरिया पुलिस स्टेशन की हद में एक जगह है जिसका नाम है सत्तरघाट पुलिया। 25 दिसंबर 2024 को यानी कि पिछले साल कुछ लोगों को इसी सत्तरघाट पुलिया के नीचे एक लाश नजर आती है। लाश को देखने के बाद स्थानीय लोग इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि एक 27-28 साल के युवक की लाश पुलिया के नीचे पड़ी हुई है, जिसके सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं। पुलिस लाश के जेब की तलाशी लेती है कि शायद कुछ आइडेंटिफिकेशन मिल जाए, जैसे मोबाइल, आधार कार्ड इत्यादि मिल जाए तो उस लाश की पहचान हो जाए। पर पुलिस को लाश के पास से कुछ नहीं मिलता। सिर्फ एक पुलिस को लाश के हाथ में एक स्मार्ट वॉच बंधा मिलता है। खैर, पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही लाश की पहचान करने के लिए आसपास पूछताछ करती है और लाश की फोटो को अपने आसपास के जिलों के पुलिस स्टेशन में भेजती है, जिससे कि अगर किसी जिले में किसी युवक के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज हो तो इस मृतक युवक से उस युवक के होलिये की पहचान कराई जा सके। पर किसी भी थाने में उस कदकाठी और उस उम्र के युवक की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज नहीं थी, जिससे पुलिस को युवक की पहचान करने में काफी परेशानी हो रही थी। पुलिस ने अब लाश से जुड़ी जानकारी तथा उसकी फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड कर दिया, ताकि अगर कोई लाश का जानने वाला हो तो वह पुलिस से संपर्क करे। काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रह गए। पुलिस को लाश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, न ही लाश की पहचान हो सकी। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पता चला कि युवक की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण हुई है। पुलिस अब उस लाश के पास मिले स्मार्ट वॉच से ही युवक की पहचान तथा अपनी जांच को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। उस स्मार्ट वॉच में एक स्कैन कोड होता है, जिसे पुलिस स्कैन कर पता करती है कि ये वॉच कब और कहां बेची गई और कौन इसे खरीदा है। पुलिस अब उस स्कैन कोड के सहारे स्मार्ट वॉच की कंपनी, जो कि दिल्ली में थी, उस कंपनी से संपर्क करती है। साथ ही पूछती है कि ये स्मार्ट वॉच कब और किसे बेचा गया था। इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिलती है। तकरीबन 1 महीने बीतने के बाद स्मार्ट वॉच की कंपनी की तरफ से स्मार्ट वॉच खरीदने वाले का नाम और पता पुलिस को मिल जाता है। पुलिस को पता चलता है कि घटना स्थल से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर कमलपुर गांव के रहने वाले राहुल सिंह ने इस स्मार्ट वॉच को खरीदा था। पुलिस अब कमलपुर राहुल सिंह के घर पहुंचती है और राहुल के परिवार वालों से राहुल के बारे में पूछताछ करती है, पर राहुल के परिवार वाले पुलिस को कोई ठोस जवाब नहीं देते। पुलिस पूछती है कि राहुल कहाँ है। पुलिस को लगता है कि शायद परिवार के लोग पुलिस से कुछ छिपा रहे हैं। पुलिस अब राहुल के बड़े भाई पंकज सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, तो पंकज सिंह पुलिस को बताता है कि उसका छोटा भाई राहुल शराबी था और आए दिन किसी न किसी से शराब पीकर मारपीट किया करता था और घर वालों से भी मारपीट किया करता था, जिससे तंग आकर घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। पर राहुल की बातों से पुलिस को लग रहा था कि शायद राहुल झूठ बोल रहा है। पुलिस जब पंकज सिंह से उस एक ही सवाल को बार बार पूछती तो हर बार पंकज सिंह अपना बयान बदल रहा था, जिससे कि पुलिस को पंकज सिंह पर ही शक हो रहा था। अब पुलिस ने पंकज से सख्ती से पूछताछ की। इस बार पंकज सिंह पुलिस के सामने टूट गया और
कबूल कर लेता है कि उसी ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर राहुल सिंह की हत्या की है। अब पुलिस हैरान थी कि घर के दो बेटे मिलकर तीसरे की हत्या क्यों कर दी। आखिर हत्या के पीछे की क्या वजह हो सकती है। जहां पर राहुल की लाश मिली थी वह जगह राहुल के घर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर थी, और इतनी दूर राहुल की लाश पहुंची कैसे, ये सब सारे सवाल पुलिस के दिमाग में घूम रहे थे। खैर, पुलिस पंकज और सोनू दोनों से राहुल की हत्या के पीछे का कारण पूछती है, तो पता चलता है कि राहुल को शराब पीने की बहुत बुरी लत थी। वह रोजाना शराब पीकर घर आता था और परिवार के लोगों से लड़ाई झगड़ा किया करता था, जिससे कि घर वाले काफी परेशान थे। 24 दिसंबर 2024 की रात को भी रोज की तरह राहुल शराब पीकर नशे में धुत घर पहुंचा और किसी बात को लेकर घर वालों से लड़ाई झगड़े की शुरुआत कर दी। इस बार लड़ाई काफी बढ़ गई और राहुल ने अपने बड़े भाई पंकज सिंह का गला पकड़ लिया, जिससे पंकज सिंह को भी गुस्सा आ गया और उसने राहुल सिंह को जोर से धक्का दे दिया, जिससे राहुल का सिर लोहे की गेट से जा टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चूंकि घटना काफी रात हुई थी, तो पास पड़ोस के लोगों तथा गांव में किसी को भी राहुल की हत्या करने की जानकारी नहीं हुई। परिवार के लोगों ने रात को ही पंकज और सोनू से कहा कि राहुल की लाश को कहीं दूर फेंक आओ, वरना सुबह हो गई तो गांव के लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी और सभी पुलिस को बुला लेंगे। घर वालों की बात सुनकर पंकज और उसका छोटा भाई सोनू ने मिलकर राहुल की लाश को बाइक पर बैठाकर अपने घर से 50 किलोमीटर दूर 70 घाट पुलिया पर पहुंचे और वहां लाश को पुलिया के नीचे फेंककर वापस अपने घर लौट आए। सोचा कि 50 किलोमीटर दूर राहुल को कौन जानता होगा और कौन यह लाश पहचानेगा। लाश की पहचान न होने पर पुलिस कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए ऐसा हो रहा था कि जब पुलिस आसपास के थानों में मिसिंग की रिपोर्ट देख रही थी, तो कोई भी राहुल की कदकाठी का युवक मिसिंग नहीं मिला। इसका मुख्य कारण यही था कि इन लोगों ने राहुल की मिसिंग की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराई थी, जब परिवार के लोग ही कातिल थे। काफी हद तक परिवार के लोग अपनी साजिश में कामयाब हो चुके थे, पर उसी स्मार्ट वॉच ने उनका सारा खेल बिगाड़ दिया और पंकज सिंह तथा उसका भाई सोनू दोनों अपने भाई राहुल की हत्या में पकड़े गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही क्राइम की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।